next day. नीवू आप लोगों को मम्मा के साथ साथ मंडे ट्यूसडे सिखाएगा, ठीक है नीवू? रेडी? बोलो मंडे, Monday, ट्यूसडे, Tuesday, वेडनेसडे, Wednesday, थर्सडे, Saturday, फ्राइडे, Thursday, सैटरडे, Saturday, संडे। Sunday. वेरी गुड। और नीवू एक और डे बोलता है बीच बीच में, मम्मा डे। अभी नहीं बोला पर बोलता है मम्मा डे। मम्मा डे इज एवरी डे। Monday. मम्मा डे। अच्छा बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नीबू कल कितना अच्छा स्कूटर चला रहा था। अरे कहाँ घुस गया बच्चा? कितना अच्छा स्कूटर चला रहा था, है ना? बहुत अच्छा चलाने लगा है। पर अंगद अभी टर्न वन नहीं ले पा रहा है, कब तक लेगा? अभी तो उसको टाइम लगेगा। पहले सीधा सीधा में बैलेंस अगर ढूंढ लेगा ना फिर टर्न इजीली हो जाएगा। पर धीरे धीरे नीबू ने खुद से बड़ा अच्छा सीखा है भाई। नीबू कितना जल्दी तो सीखा। एकदम आराम से चला लेगा, डरता भी नहीं है। बिल्कुल नहीं डरता है। बहुत स्लोप में चला जाता है, हंसता है फिर उसमें। अभी उसको ऐसे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं दे रही हूँ कि वेडनेसडे नहीं बोलना है, वेडनेसडे बोलना है। अभी तो क्या फ्लो फ्लो में जो बोल रहे, एक्चुअली सिखाने के पर्सपेक्टिव से भी हम लोग नहीं बोल रहे हैं। वो क्या है ना, उसका जो बुक है उसमें लिखा हुआ है। तो नीव अब समझ चुका है कि ये जो लिखी हुई चीजें है ना, इसको बोलना पड़ता है, कुछ होता है। तो जहां भी उसको कुछ भी लेटर्स दिखेंगे ना, हम लोग को पॉइंट आउट करता है कि ये ऐसे क्या ऐसे करता है। तो हमने शुरू किया मंडे ट्यूसडे बताना उसको, तो बड़ा मजा आ गया। तो चिढ़ाता कैसे देखिए, मंडे बोलने बोलूंगी बोलेगा, ट्यूसडे बोलने बोलूंगी बोलेगा। जैसे ही बोलेंगे उसके बाद में तो बोलेगा मम्मा डे, मम्मा डे। फिर सारे को ऐसे उंगली खाएगा मम्मा डे, मम्मा डे। और एक और चीज उसने नया शुरू किया है, बड़ा क्यूट लगता है। तो कोई भी बुक हो ना, उसको हाथ में ले लेगा और उसको पढ़ना शुरू करेगा। तो इतना क्यूट लगता है। और अपने टॉयज को बिठा लेगा और उनको भी पढ़ाएगा। जैसे मैं उसको कुछ पढ़ाती हूँ वैसे उनको ऐसे ऐसे करके पढ़ाता है। भूत है नीवू के टी शर्ट में भी भूत है। टी शर्ट में है, देखना है? ये देखो, ये देखो। हाँ, है ना? ट्रिक और ट्रीट लिखा हुआ है, देखो ट्रिक और ट्रीट। हाँ यहाँ पे भूत है। भूत कैसे करता है नीवू? चलिए हेयर वॉश मैंने कर लिया, बालों को ड्राई भी कर लिया। मेरा एक छोटा सा वीडियो शूट है, उसके लिए सोच रही हूँ बालों को थोड़ा सा स्ट्रेट किया जाए। मेरे बालों का ना जो ओरिजिनल टेक्सचर है वो वेवी टेक्सचर है। अगर आप देखोगे तो वो वेवी है। वैसे मैंने लेयर कट करवा रखा है, पर अगर मैं लेयर ना भी कराऊं ना तो टेक्सचर ही वेवी है। जिनके भी बालों का टेक्सचर वेवी होता है या कर्ली होता है, उनको पता है क्या पेन होता है उनके लिए बालों को स्ट्रेट करना। मतलब मन करता है कभी कभी फॉर अ चेंज स्ट्रेट किया जाए, पर बड़ी झंझट होती है। और इसी झंझट से मुझे मिल चुका है छुटकारा जब से मैंने लिया है अगारो का नया हेयर स्ट्रेटनर। तो अगर आप सोच रहे थे एक अच्छा सा हेयर स्ट्रेटनर में इन्वेस्ट करने का, तो जरूर चेकआउट करिए अगारो का हेयर स्ट्रेटनर। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है, दिखाती हूँ। ये है अगारो का हेयर स्ट्रेटनर ब्रश। आप मिनटों में घर बैठे सैलून लाइक परफेक्ट हेयर स्टाइल कर सकते हो इसकी मदद से। इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आता है एडवांस्ड हीट रेसिस्टेंट मटेरियल के साथ में, जो इसे बनाता है इजी फॉर ग्लाइडिंग, डिटेंगलिंग एंड स्ट्रेटनिंग। इसमें है 5 हीट सेटिंग्स जो कि जाता है अप टू 210 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जिससे कि आप अलग अलग हेयर टाइप्स पे इसे यूज कर सकते हो। इसमें है 25 कोम टिथ जो हेल्प करता है इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट थ्रू आउट द ब्रश। इसमें है एंटी स्केल्डिंग प्रॉपर्टी जो प्रोटेक्ट करता है आपके स्कैल्प को फ्रॉम बर्निंग। ये आता है आयोनिक टेक्नोलॉजी के साथ में जो फ्रिज को रिड्यूस करता है। और इसके जो पैडल शेप डिजाइन है वो इसे बनाते हैं इजी फॉर कोम्बिंग। जब भी आप कोई भी स्टाइल करें बस मेक श्योर करें कि आप अपने बालों को पहले से ड्राई कर ले। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स हैं, अलग अलग गियर ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जिस टाइप का आपका बाल है उस हिसाब का गियर ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। चाहे आपके बाल ब्लॉन्ड है, ब्लीच्ड है, ड्राइड है, कर्ल्ड है, थिक है या फिर कोर्स है, हर टाइप के बाल के लिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिया है जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू योर हेयर क्वालिटी आप इसके राइट टेम्परेचर को चूज कर सकते हो। बहुत आसान है यूज करना। मिनटों में आप खुद ही देख लो स्क्रीन पे कितना विजिबल डिफरेंस आ रहा है। मेरे बाल पहले कैसे लग रहे थे, फ्रीजी और बिल्कुल उसमें शाइन नहीं थी, और अब जैसे ही मैंने यूज किया अगारो का ये हेयर स्ट्रेटनर तो ऐसा लग रहा है मानो मैं सैलून से आई हूँ। मिनटों में मैंने अपने बाल को परफेक्टली स्ट्रेट कर लिया है, उसमें एक चमक भी आ गई है। और एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी इस ब्रांड की कि इन्होंने यहाँ पे ग्लव्स भी दे रखा है पैक में। तो जब भी आप बालों को कर्ल कर रहे हो या स्ट्रेट कर रहे हो और आपको बाल थोड़े गर्म लग रहे हो तो आप पहन सकते हो ये ग्लव्स। इससे आपको इजी होगा उसे मैनेज करना। तो बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। तो अगर आपको लेना है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। इतना खुद को ही बाल अच्छा लग रहा है ना, एकदम शाइन भी कर रहे हैं और सुंदर से लग रहे हैं, मानो स्टाइल करा के अभी सैलून से आई हूँ। बड़ा अमेजिंग प्रोडक्ट है। मुझे अगारो के ना प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर भी करती हूँ। सभी ऐसे होते हैं ना जो आपको ना एकदम से इंडिपेंडेंट
बनाते हैं, मतलब घर से ही आप अपनी चीजों को अच्छे से कर सकते हो, चाहे वो सेल्फ केयर की बात आए या पैम्परिंग की बात आए या कुकिंग की बात आए। इनके सारे ही जो होते हैं ना अप्लायंसेस डिवाइसेस मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, चेकआउट करिएगा। अभी तो मुझे बड़ा सुंदर सुंदर सा लग रहा है, तो मैं जा रही हूँ, एक दो पिक्चर भी क्लिक कर ही लेती हूँ, जब अच्छे कपड़े भी पहने ही है और स्टाइल भी किया ही है। और उसके बाद एक छोटा सा वीडियो शूट है जिसके लिए मैं रेडी हुई हूँ, वो फिनिश करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। कैसे बैठोगे? बैठो। ये देखिए नीवू के पास न्यू डायनासोर टॉय आया है, नीवू आपको दिखाएगा चला के। अरे रुक रे, कहाँ घुस रहा है? कैसे चलाते हो उसको? आता है तुमको? सिखाया था ना, ट्राई करो। एक्चुअली थोड़ा उसे दबता नहीं है अभी, पर वो सीख रहा है। कैसे चलेगा नीवू? नहीं, ये इसको छोड़ के इसको ज़ोर से प्रेस करो, और ज़ोर से करो। नीवू जो है ना वो डायनासोर के पीछे पागल है। मैंने कहा था ना डायनासोर बुक इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो तब से इसको डायनासोर में बड़ा इंटरेस्ट आ गया है। अरे वाह, तो डायनासोर से दिन भर खेलेगा, उसके बुक्स पढ़ेगा, और अभी डायनासोर टॉय भी आ चुका है नीवू के पास। नीवू ये कौन सा डायनासोर है? कौन सा? नहीं, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको? क्या है ये? क्या नाम है? टी-रेक्स है ना? क्या है? टी-रेक्स है ये, यस। तो इसमें ऐसे आपको प्रेस करना है और इसका मुंह खुलेगा और ऊपर से इसमें साउंड भी आता है। कपड़े भी चेंज नहीं किए, शूट खत्म किया है, फटाफट मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मेरी कुक आज एब्सेंट है। मेरी जो एक्चुअल वाली कुक है ना, उसकी मुझे कुछ आदतें बड़ी अच्छी लगती है, जो भी घर गई हुई है, और उसमें से एक आदत जो बहुत अच्छी है वो है कि वो एब्सेंट नहीं करती है। और मुझे ना ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि आप अपनी नैनी से क्या क्या काम करवाते हो, क्या क्या काम करती है आपकी नैनी। तो देखिए आज मैं बताती हूँ, मेरी नैनी वही काम करती है जो उसका जॉब प्रोफाइल बोलता है कि वो नैनी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नीव के लिए काम करती है। तो नीव की नैनी जो है वो सुबह 9 से 9:10 के बीच में आती है, और आते ही देरी सबसे पहले उनका काम रहता है नीव के साथ खेलना, क्योंकि बाय देन नीव की सुबह वाली सारी एक्टिविटी हो चुकी होती है, उसका नाश्ता हो चुका होता है, उसका अपना मोस्ट डेज में पॉटी हो चुका होता है, डायपर चेंज हो चुका होता है, 9 तक तो वो उससे फ्री हो जाता है। तो वो आती है, खेलना शुरू करती है, तो हम लोग नाश्ता करने के लिए जाते हैं। तो नीव के साथ में मेन काम जो उनका है वो है नीव को एंगेज रखना, नीव के साथ में खेलना, ताकि हम लोग अपना काम सब कर सके, और नीव को स्क्रीन देखने की बिल्कुल आदत नहीं लगे। वरना क्या होगा, जब आप बिजी रहोगे, आप कुछ काम करोगे, आप खा रहे हो, पी रहे हो, अपना काम कर रहे हो, तो बच्चा क्या करे, उसको तो खेलना है, तो आप लोग क्या करते हो, स्क्रीन कर देते हो। इंट्रोड्यूस मजबूरी है, कोई उपाय ही नहीं है पेरेंट्स के पास, वरना बच्चा आपको कुछ करने ही नहीं देगा। तो उस चीज से नीव बच जाता है, क्योंकि नैनी आती है तो खेलती रहती है। तो डेन में दोनों बैठ के आपने देखा ही है, खेलते रहते हैं। इसलिए मैंने उसको बहुत सारे टॉयज दिए हुए कि अलग अलग टॉयज से वो एक्टिविटी कराएंगी, खिलाएंगी, नीव का मन लगा रहेगा, तो खेलता रहता है। तो ये मेजर काम हो गया आने के साथ में। फिर आपको पता है ये नीचे ले जाती है, वहां पे और भी बच्चे आते हैं, और भी नैनीज आती है, तो उसके साथ में अपना 1 घंटा खेल लेता है। तो उस 1 घंटा में मैं उस समय का सदुपयोग करती हूँ, मुझे कुछ शूट करना है ब्रांड का, तो वो मैं कर लेती हूँ। इत्मीनान से घर शांत रहता है, तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। फिर वो आती है, नीव को नहलाती है, तो कपड़े वगैरह मैं निकाल के रख देती हूँ कि क्या पहनना है वो मैं ही डिसाइड करती हूँ। तो नीव को नहलाती है। नहलाना भी क्या है, नीव को खेलना पसंद है, आपको पता है एनिमल से, तो 15-20 मिनट का टाइम लगता है, तो लेके बैठती हैं, खिलाती हैं, फुसलाती हैं। कपड़े पहनाना आपको पता है, हेडेक है, नीव रोता है, टैंट्रम थ्रो करता है, वो चला आ रहा है, किसी दिन पहन लेगा, पर मोस्ट डेज में नाटक करता ही है, तो उसको फुसला फुसला के कपड़े पहना देती हैं। उसके बाद लंच मैं ही रेडी करती हूँ नीव का, वो मैं आपसे शेयर किया ही है कि जब भी कुक से बनवाया है, नीव नहीं खाता है तो मैंने छोड़ दिया है। तो कभी खिचड़ी रहता है, कभी भात दाल रहता है, कभी पराठा रहता है, जो भी रहेगा वो मैं बना करके अलग से रखती हूँ, बीच में टाइम निकाल के, शूट के बीच से, काम के बीच से मैं बना के रेडी रखती हूँ, सर्व करती हूँ, वो नीव को खिलाती है, विच इज ऑल्सो अ बिग टास्क। आपको पता है टॉडलर्स इजिली तो नहीं खाते हैं, तो आधा घंटा 40 मिनट भी लग जाता है कभी कभी, इधर भागेगा उधर दौड़ेगा, फुसला फुसला के कुछ ना कुछ कहानी बता करके उसको खिलाती हैं। जब तक वो खिलाती हैं मैं और अंगद भी खाना खा लेते हैं, तो सेम टाइम पे खाना हमारा डन हो जाता है, क्योंकि नीव को उसके बाद आगे का रूटीन चालू होगा, तो हम लोग भी खा लेते हैं बाय देन। जैसे खाना खा लेता है नीव, उसके बाद नीव को मैं सुला देती हूँ। जब वो सो जाती हैं, उसके बाद में सबसे पहले नीव की जो नैनी है, अब वो फ्री हो जाती हैं, तो वो अपना खाना खा लेती हैं। तो हम लोग ने खाना बाय दिन खा लिया होता है, नीव खा लिया होता है, तो ये खा लेती है। ये हो जाता है 1:15-1:30 के बीच की बात बोल रही हूँ, तो परफेक्ट लंच टाइम में उनको अपना लंच हो जाता है। वो अपना लंच कर लेती है और हो गई उनकी छुट्टी दोपहर के लिए, क्योंकि अब नीव सोएगा। एंड दैट डिपेंड्स कि कभी कभी वो 4 तक सोएगा, कभी वो 3 बजे उठ जाएगा, कभी 5 को भी उठेगा, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो जब तक वो सोएगा ये आराम से अपना, ये भी आराम करती है, कोई भी इनको काम नहीं है।
सो करके उठेगा, सबसे पहले फीड लेगा, उसके बाद नीव को ये रेडी करेंगी। मैं स्नैक्स बनाती हूँ नीव के लिए, चाहे वो चीला बना दूं, कभी अलग अलग चीज बनाती हूँ, मखाना देती हूँ, कई बार गाठिया लेकर के जाता है, कई बार फ्रूट्स दे देती हूँ उसको, कई बार शीरा दे देती हूँ, उपमा दे देती हूँ, कई बार डोसा, इडली, कुछ एक स्नैक्स टिफिन में करके देती हूँ मैं। तो नीचे लेके जाती है, सभी बच्चे अगेन आते हैं, सारे बच्चे वो लोग भी कुछ स्नैक्स लेकर के आते हैं और ये लोग अपना स्नैक्स करते हैं। तो स्नैक्स मैं ही बना के देती हूँ, क्योंकि जब मैं वो बना रही होती हूँ, नीव उठ चुका होता है शाम को, तो नीव के साथ में नैनी अगेन बालकनी में या कहीं पे खेल रही होती है, तो मैं इत्मीनान से बनाती हूँ स्नैक्स, मैं टिफिन में देती हूँ पैक करके, वो लेके नीचे जाती है और वहां आधा एक घंटा नीव खेलता है और वापस लेकर के आती हैं, फिर एक बार डायपर चेंज करती हैं और वो 6 बज जाता है, तब तक वो घर चली जाती हैं। तो ये रोज का रूटीन है, फिक्स्ड रूटीन है, इसी टाइम पे ये सब चीजें चलती रहती है हमारे घर में। तो अब आप पूछोगे तो नीव के कपड़े धोना, नीव के लिए खाना बनाना, ये सब नैनी नहीं करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं करती है, मैं नहीं करवाती हूँ, नीव को ही सिर्फ देखती है, क्योंकि जो भी काम ये सब है ना वो मैं कर लेती हूँ, मुझे ये हेडेक नहीं लगता। आप बोलोगे जब नीव दोपहर, बहुत लोग ऐसा करते हैं नैनीज के साथ में, हमारी सोसाइटी में ही करते हैं, मुझे ये नैनी भी खबर देती रहती है बाकी नैनी से बात करके कि बहुत काम करवाते हैं कि जब बच्चा सो जाए तो हमारे भी कपड़े वॉश करो, हमारे कपड़े फोल्ड करो, जूता पॉलिश करो, हमारे कपड़े को आयरन करो, सब्जी छील के दो, सब्जी काट के दो, रात का आटा गूंद के दो, घर में डस्टिंग करो, झाड़ू पोछा करो। मैं ये कुछ नहीं कराती, ये लिटरली शोषण है, क्योंकि अगर आप ये करा रहे हो तो पैसे आपको ज्यादा देना है, पैसे फिर वो लोग उतना ही देंगे जितना कि मेरी नैनी लेती है, काम इतना करवाते हैं। तो होता क्या है, वो सारी नैनी जो है चुगली करती रहती है मेरी नैनी को, और हमें भी कई बार जब हम नीचे जाते हैं तो एक दो हैं जो हमसे भी करती हैं कि ये हो रहा है, वो क्या होता है ना, उनके जो खुन्नस है वो बच्चे पे निकालती है। हमने देखा है, हमने ऑब्जर्व किया है कि जब वो पेरेंट्स से नाखुश होते हैं, अपने मालिक से नाखुश होते हैं, तो वो सारा फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकालते हैं। मैंने देखा है बच्चे खेल रहे होते हैं, वो लोग मोबाइल पे रहते हैं, रूडली बात करते हैं, जोर से खींच देते हैं, बच्चा रो रहा होता है छोड़ देते हैं। लिटरली मैंने ऑब्जर्व खुद से ये चीजें करी हैं, क्योंकि कई बार मैं क्या देती हूँ ना, अपनी नैनी को सरप्राइज विजिट देती हूँ कि नीव नीचे खेल रही है, मैं वही चली जाती हूँ एक बार राउंड मारने। बहुत बार ऐसा किया है, मैंने भी किया, अंगद ने भी किया कि क्या चल रहा है। मैंने वहां ऑब्जर्व किया है कि मेरी नैनी जो है नीव के साथ खेल रही है, बाकी कोई मोबाइल पे है, बच्चा कुछ भी कर रहा है, धूल उठा लिया। बच्चे से तो आप नजर नहीं हटा सकते हैं, हमारा स्विमिंग पूल ओपन है, डर लगता है कि अगर नजर हटा बच्चा दौड़ के स्विमिंग पूल चला गया। बहुत सारे प्रिकॉशन है, कहीं से गाड़ी आ गई, पोडियम में खेल रहा है, नीचे खेल रहा है, पार्किंग में, तो वो लोग जाने देते हैं। और जब उनसे बात होती है तो वो अपने मालिक की चुगली करते हैं, इतना काम कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं। तो मेरा ये बहुत ही पहले से क्लियर था कि मेरी नैनी वही काम करेगी जो एक नैनी को करना चाहिए, बच्चे का ख्याल। अगर मुझे उससे और काम कराना है तो मैं पहले से उसको बोल के रखती और फिर उसका पैसा उस हिसाब से मैं डिसाइड करती। मैंने पहले बोल दिया था कि मेरा एक ही आपसे मतलब एक्सपेक्टेशंस है कि आप बच्चे को मेरा वैसा ट्रीट करो कि मुझे लगे ना कि मैंने किसी थर्ड पर्सन को दिया है। उससे सॉफ्टली बात करना, अपने बच्चे जैसा समझ के अच्छे से ट्रीट करना, नजरअंदाज नहीं करना। अब जब भी नीचे जाओ उसको लेकर के तो आपको मोबाइल नहीं लेकर जाना है, ताकि पूरा ध्यान बच्चे पे आपका रहे और बच्चे के साथ में आपको इन्वॉल्व पूरी तरीके से रहना है। उसमें कोई लापरवाही मैं नहीं मतलब बिल्कुल भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। और टाइम पे आना है, 6 बजे उनको जाना है, मैं उनको कभी पूछवा दूंगी। 6 से 6:05 भी कभी नहीं हुआ होगा जब मैंने उनको रोका होगा। 6 से 5-10 मिनट पहले ही चली जाती है, क्योंकि नीचे से खेल के आता है, फिर अंगद फ्री हो जाता है ऑफिस से, तो अंगद खेलना शुरू करता है, तो मैं दीदी को भेज देती हूँ। तो मेरा यही है कि आपको फिर आना भी 9 बजे ही है, 9 से 9:05 तक ठीक है, पर ये नहीं कि 9 फिर 9:30 आ गए। छुट्टी आपको अगर बहुत ऑफकोर्स कुछ परेशानी है, बीमार हो तो अलग बात है, पर इन जनरल जो होता है कंटार मारा नहीं आएंगे, वो नहीं मैं बर्दाश्त करूंगी। आना है, अगर आप बीमार नहीं हो या घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आइए, टाइम पे आइए, टाइम पे जाइए, बच्चे से अच्छा व्यवहार करिए। बाकी किसी भी चीज में मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसलिए मैं कोई काम नहीं कराती। अभी देखिए क्या होगा, मान लीजिए कि आप अपनी नानी से बहुत लोग कुक करवाते हैं, तो जब वो कुक कर रहे होते हैं तो एट द एंड तो बच्चा फिर जो है आप ही देख रहे हो या कोई नहीं देख रहा है, बच्चा को ऐसे नेग्लेक्ट कर रखा है, उसने वो खाना बना रही है, इट्स वेरी रिस्की, इट्स नॉट गुड, उसका ध्यान नहीं है बच्चे पे। या जब वो सोने के लिए मतलब बच्चा सोने के लिए गया, उस टाइम पे आप उसे 5 काम करा लो क्योंकि आप उसको पैसे दे रहे हो, तो उसको भी रेस्ट तो नहीं मिला। वो भी इंसान है, बहुत खटाता है, या नींव बहुत दौड़ाता है, बहुत भूख 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 कांस्टेंट उसको बोलना पड़ता है नींव के पीछे। मैं भी देखती हूँ, तो मुझे तो बहुत है इंसानियत कि भाई उनको भी रेस्ट बनता है, वो भी इंसान है एट द एंड। फिर घर पे उनके 2 बच्चे जिनको उनको देखना है, खाना बनाना है, सुबह खाना बना के आती है, शाम को अपने बच्चे देखती है। शी इज ऑल्सो ह्यूमन। तो क्योंकि जब मैं उनका इतना समझती हूँ ना, तो फिर वो भी टचवुड बिल्कुल मेरा भी समझती हैं और फिर नींव को ऐसे ही हैंडल करती है कि मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि नींव को लेके वो नीचे गई है तो मैं टेंशन करूँ। आपने देखा होगा स्कूटर जो नींव ने नया लिया है, वो मैं दीदी के साथ भेज देती हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि नींव वहां से गिर जाएगा या क्या कुछ हो जाएगा, नहीं, मुझे पता है दीदी है तो शी इज वेल अवेयर एंड वो ध्यान रख रही है नींव का, उतना ही जितना मैं रखती, कोई उसमें कमी नहीं है। या फिर नींव है उनके साथ में खेल रहा है तो कुछ नहीं है।
प्यार से बोलना, अच्छी बातें सिखाना, और इरिटेशन उनको नीव पे नहीं होती। उनको इरिटेशन नीव पे क्यों नहीं होती, जबकि नीव बहुत इरिटेट करता है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, उसके साथ में इजी नहीं है बैठना, बहुत भुकाएगा, बहुत कुछ करेगा, गुस्सा आ जाता है, कई बार अलग अलग चीजें से फेंकने लगेगा, फिर दीदी समझाती है, कई बार चिड़चिड़ा हो जाता है, तो वो हैंडल करती रहती है पेशेंटली। और वो पेशेंटली हैंडल इसलिए भी करती है, उसको पता है कि दीदी भैया उनको फैमिली मेंबर ही मानते हैं, दीदी भैया कहीं से भी उसको यूज करने के पर्सपेक्टिव से नहीं रखा है। बहुतों की मेंटालिटी मैंने ये देखी हुई है कि पैसा दे रहे हैं तो इंसान को हमने खरीद लिया है, तो अब ये भी करो तुम, ये भी करो तुम, वो भी करो तुम। नहीं, हमारा था फर्स्ट जो होता है ना, जैसे कि आप IT में जाते हो तो आपको JD मिलता है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन की, आपका ये चीजें आपको करनी है, इसी के लिए आप असाइंड हुए हो और फिर आप वही काम करते हो। तो मैंने भी दीदी को क्लियरली बोल दिया था कि मेरा कुछ आपको करने का जरूरत नहीं है। मतलब अगर मेरी काम वाली नहीं आती है, मैं झाड़ू पोछा मैं करूंगी, मैं उनसे कभी नहीं करवाती। अगर मेरी कुक नहीं आई है तो खाना मैं बनाऊंगी, मैं उनसे कभी नहीं बोलूंगी ये कट भी कर दो, वो जरूरत नहीं। आपको सिर्फ नींव को देखना है, 9 से 6 आपका काम है नींव। और नींव के भी कपड़े धोने के लिए जबरदस्ती आप धो, क्यों भाई, वॉशिंग मशीन है, मैं नींव की माँ हूं, मैं कपड़े धो दूंगी, मुझे अच्छा लगता है फिर नींव के कपड़े समेट के जगह पे रखना। नींव को का खाना बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा बच्चा है, खिचड़ी खाता है इतना सा, राइस दाल खाता है इतना सा, थोड़ा सा कुछ बना दिया डोसा उसके लिए, तो मुझे नहीं कि ये तो मेरी नैनी है तो आप ही बना लो, नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा नैनी रखने का ये पर्सपेक्टिव नहीं है कि मुझे नींव का काम करने से परेशानी है तो मैं किसी को रख लूं जो सारा काम कर दे। आई लव डूइंग हिज वर्क। मेरा बस इतना है कि ऑब्वियसली मेरा एक प्रोफेशनल लाइफ है जो कि 2 है, 1 नहीं है, दोनों टाइम टेकिंग है। मुझे काम करने का टाइम मिल जाए तो वो मुझे मिल जाता है, व्लॉगिंग के लिए टाइम मिल जाता है, तो दीदी दिन भर नींव को अगर रख रही है तो टाइम मिल जाता है। अंगद को थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि अगर मैं कंप्लीटली नींव के पीछे हूँ, अंगद को पता है कि मैं लगी पड़ी हूँ, तो उसका भी ध्यान जाता है। तो वर्क फ्रॉम होम है फिलहाल अंगद का, तो भी फ्री रहता है कि दीदी है, अपना बाहर भी घुमाया। नींव को घर पे अगर मान लीजिए मैं ही रखी रहती, अंगद ही रखा रहता, तो कई बार वो इरिटेट हो रहा है तो हम क्या करें, तो हो सकता है हम भी ऐसा करते कि यार TV दिखा दो इसको, है ना, क्या कर सकते हैं, आधा घंटा TV देखेगा, मैं नहा के तो आ जाऊं, वो सबसे नींव बच जाता है, स्क्रीन टाइम नहीं है उसका, क्योंकि दीदी बाहर लेके जाती है। तो मेरा ये था गोल नैनी रखने का। कहीं से ये नहीं है कि मैं पैसे दे रही हूं तो सब काम घर का आप करो, अब डस्टिंग करो, अब झाड़ू पोछा करो, अच्छा अब हमारा भी काम कर दो, बर्तन भी धो दो, ये कर दो, कुछ भी नहीं। कौन आया देखिए नाई नाई करके, और कौन मेरे बेडशीट को खराब करता है। कैसे 1 सेकंड में नीबू ने बेडशीट का क्या हाल किया आप देखो। हाँ नीबू नीबू का नाई नाई हो गया, एनिमल्स का नाई नाई करवा दिया। कैसे अरे रे 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 कैसे, हाँ कैसे नाई नाई करवा दिया एनिमल्स, ज्यादा करके, ज्यादा क्या गंदा था एनिमल्स, गंदा एनिमल्स था क्या, वाव था एनिमल्स, एनिमल्स वाव बुप कर दिया पानी में। अरे वाह, कितने एनिमल्स थे नीबू? 1 2 3 1 2 3 सब गंदे थे, छी बाबा सब वाव थे। वाव थे। और तुम नहाए कि नहीं नहाए? बाबा तुम भी बाहो। चलो अब नीना करना है। नहीं लग रहा है कोई एंगल से इसको नीना है। देखो ये देखो ये देखो, अरे रे 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 रे। अभी तक मौसम ठीक ठाक था, हल्की सी धूप भी थी, अभी देखो पूरा बादल आ गया है। दोपहर में आज बारिश होनी है, वरना शाम को तो 100% होनी है। नींबू के बहाने अंगद अपना बचपन फिर जी रहा है ये सब टॉयज के साथ में। आप देखो मैं ना बहुत देर बाद आई कैमरा ऑन करने, तब से ये खेल रहा था। मुझे आवाज आ रही थी, बच्चा तो बैठ के पढ़ाई कर रहा है वहाँ पे अंदर में, पापा जी खेले जा रहे हैं। दोनों को ऐसे ऐसे फाइटिंग करवा रहा हूँ, दोनों अपने आप एक दूसरे को नोच रहे हैं। नींबू पापा खेल रहे, तुम पढ़ाई कर रहे हैं अंदर, वो अपना पढ़ाई कर रहा है। ये देखो इसने काटा इसको, काटा। गुड इवनिंग, अभी शाम को बन रहा है चाय और नीव के लिए बना रही हूँ मैं पराठा। एक्चुअली नीव नीचे खेलने के लिए जाएगा ना, तो कुछ लेके जाता है, तो आज सोच रही हूँ कि इसको पराठा देती हूँ, उसको बड़ा अच्छा लगता है पराठा खाना। स्कूटर चला रहे हो, दिखाओ चला के, हाय। कितना क्यूट लगता है स्कूटर पे नींबू, एकदम परफेक्ट है इसके साइज का। चलाओ स्कूटर चलाओ, पुश करो। ओ पीछे नींबू की टोली भी आ गई है, वो देखिए एक और बेबी और उसकी नैनी, वो लोग भी घूम रहे हैं, और भी 2-3 लोग होंगे।
चलिए अंगद को खाना है सैंडविच, तो फटाफट बनाऊंगी ये कुकुम्बर वाला सैंडविच। उसको अच्छा भी लगता है और फटफट बन भी जाएगा। मीनवाइल यहाँ पे मैंने अभी जस्ट क्या देखा है, देखिए कि मेरे चॉपिंग बोर्ड का क्या हालत किया है मेरी इस नई कुक ने। उसने क्या किया होगा, इस चॉपिंग बोर्ड को समझ लिया होगा कि इस पर गर्म बर्तन रख सकते हैं, तो मुझे लग रहा है उसने तवा वगैरह कुछ रखा और देखिए पूरा दाग पड़ गया ये। ये वाला स्पेस क्रिएट करने से नीव को तो मज़ा आता ही है, नीव के पापा को भी अच्छा लगता है, और जो बच्चे आते हैं नीव के साथ खेलने के लिए उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये स्पेस। वो लोग भी आते हैं तो आधा घंटा 40 मिनट कुछ ना कुछ इसमें से देख के एक्सप्लोर करते हैं और नीव के साथ खेलते हैं। आज मेरी कुक भी नहीं आई और आज झाड़ू पोछा वाली आंटी भी नहीं आई। झाड़ू पोछा वाला आंटी का आने का समय है दोपहर, तो कभी भी वो 1:30 से 3 बजे के बीच में आ जाती है, तो मेरे लिए वो सही समय रहता है क्योंकि उस टाइम तक में हमारा लंच वंच हो जाता है। नीव भी मोस्टली सो जाता है, तो वो अपना आती है झाड़ू पोछा करके चली जाती है। सुबह का उनके पास स्लॉट नहीं है, वरना बेस्ट होता कि 9 बजे तक अभी आ जाएं, पर बहुत घरों में खाना भी बनाती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सब करती हैं, तो जिनके भी घर में भी खाना बनाती है मोस्टली उनके घर सुबह जाती है। फिर मेरे यहाँ पे बीच में मैं शाम को उनको बुलाती थी, जब नीव थोड़ा छोटा था ना, तो दोपहर में जब वो आती थी तो उसके हल्के से आहट से भी ना, या बेल बजने से या कुछ झाड़ू पोछा करने से, गेट खोलने से नीव उठता था। तो मैंने उनको बहुत टाइम तक शाम को बुलाया कि अब 4 से 5 के बीच आओ। उसमें फिर क्या होने लगा कि कई बार वो 5 बजे के बाद आएंगी, तो अगर शाम हो गया विंटर के टाइम पे तो उस टाइम भी झाड़ू पोछा सही नहीं होता, तो मैंने उनको कर दिया दोपहर में कि नीव अब उतनी भी आहट से नहीं उठता तो दोपहर को आओ। तो इसका दिक्कत क्या होता है कि 3 तक तो मैं वेट करती हूँ कि अच्छा अब आएंगी अब आएंगी अब आएंगी। 3 के बाद समझ में आता है कि अच्छा आज छुट्टी मार लिया है, तो वो हो जाता है। तो फिर मेरा झाड़ू पोछा पूरा दिन तो हुआ नहीं। अभी वो जब 3 बजे चलेगा पता कि ठीक है अब वो नहीं आएंगे तो शाम को करूंगी। फिर शाम को नीव उठ गया तो खेल रहा है, चाय नाश्ता चल रहा है, अब जाके टाइम मिला है तो मैं एटलीस्ट झाड़ू कर दूंगी, पोछा नहीं करूंगी। तो झाड़ू करना जरूरी है क्योंकि नीव पूरा घर में लेट रहा होता है, खेल रहा होता है, चीजें फेंक रहा होता है, तो गंदगी तो हो जाती है। कौन आया खेली करके? नीवू क्या लाए हो? किसका डायनासोर ले आए? गुड्डू भैया दिए। अरे तुम्हारे बड़ा गुड्डू भैया, पर तुम्हारे पास तो बहुत डायनासोर है ना, तो तुम क्यों लाए? कितने ईविल हंसी हंस रहा है। उसने एक दीदी के साथ में कलेश हो गया हमारा। कैसे? हाँ, नीबू? उसको भी चाहिए था, इसको भी चाहिए था। पर नीबू तुम्हारे पास बहुत डायनासोर है बेटा, अभी 2 नया आया है ना, और ड्रेस में भी डायनासोर आया है। नहीं दे रहा है नीबू। मुश्किल से वो बच्ची को डिस्ट्रैक्ट किया है, तो उसकी मम्मी बोली अब जाओ चुपके से। ओह वेरी बैड। दो मैं दे दूं बच्ची को, दे दूंगी, लाओ नीबू दे दो। अब नहीं, हाथ से निकलता नहीं है अब। नीबू कैसे ईविल वाला हंसी हंसा देखा तुमने? कैसे हंसता है नीबू? एक तरफ नीबू रो रहा है, दूसरे तरफ नीबू के पापा उसको खिला रहे हैं। नीबू
ये हमारे घर का सुबह शाम दोपहर रात के बीच में 20 बारी का सीन है। देखा नज़ारा, जो आपके घर का नज़ारा है वही हमारे घर का भी नज़ारा है। दिन में 10 बार ये चीज़ें रिपीट होती है। तो अभी नीव क्यों रो रहा था? क्योंकि नीव को अपने बेड टाइम के लिए नहीं रेडी होना था, उसको नहीं सोना था, उसको खेलने का मूड था अंगद के साथ में। और जो मैंने बोल दिया कि चलो अब सोना है, बस उसमें उसका रोना धोना चालू हो गया। फिर उसको फुसला के उसको वापस से हंसा करके ही आप ले जा सकते हो सुलाने के लिए। इसी मूड पे अगर आपने ट्राई दोबारा किया तो आपका सिर्फ आधा घंटा वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो फिर से फुसला फुसला करके उसको, नींबू तुम लेकर आए थे ना डायनासोर जिसका, वो भैया बोल रहे थे, डायनासोर मांग रहे थे, फोन किए थे, तो वो सुनने लगा। फिर फुसला के हंसा के खिला के फाइनली उसको सुला दिया। अभी भी अंगद वहीं पे लेटा हुआ है और लेटेगा 5-10 मिनट की, बाई चांस नींबू उठ जाता है तो। पर मैंने उसको सुला दिया है। वैसे मैं आ गई हूँ बाहर ताकि मैं किचन क्लीन करूँ। पूरा किचन अभी मेस है, उसको क्लीनिंग करूंगी, सब सामान को जगह पे रखूंगी। ये सब करते धरते मुझे, और डिश वॉशर फिर अंगद आएगा तो वो लोड करेगा, तो और लगेगा 35-40 मिनट और उसके बाद हम लोग सोने जाएंगे। तो अभी फिलहाल बज रहे हैं 10:15 और नींबू को सुलाने का जो प्रक्रिया है वो मैंने 9:45 से स्टार्ट कर दिया था, तो काफी टाइम लग जाता है। एनीवेज चलिए, इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे ब्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।